देखो, इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ठीक है, सेंटेंस का डिफिनेशन क्या बताए थे हम? ठीक है, इसमें क्या हो गया कि सेंटेंस का मतलब हो गया वर्ड। ठीक है, एक होता है लेटर, एक होता है वर्ड और एक होता है सेंटेंस। तो ओनली फॉर सिर्फ हम ए लिखेंगे तो ये ए मेरा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? लेटर। क्या कहलाएगा? लेटर। ठीक है, इसी में हम लिख दिए ए एन टी, ये क्या मेरा बन गया? वर्ड बन गया। और इसी को अगर हम लिखते हैं दिस इज एन एंट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, ठीक है, तो वो किसका निर्माण करता है? एक वाक्य यानी सेंटेंस का निर्माण करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, पास्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने रूप होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पे देखो, सेंटेंस का यहाँ दो भाग बताया गया है, एक सब्जेक्टिव और दूसरा प्रेडिकेट। एक हो गया सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस का कितना भाग हो गया? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट किसको बोलेंगे और प्रेडिकेट किसको बोलेंगे। डस्टर है? लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस समझ में आ गया ना? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को कितना रूप में बांटा गया है? दो। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं तो एक साइड प्रेडिकेट होता है और दूसरा साइड क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, इसको दो भाग में बांटा गया है, एक सब्जेक्ट और दूसरा भाग हो जाएगा प्रेडिकेट। अब देखो, सब्जेक्ट किसको बोलेंगे और प्रेडिकेट किसको बोलेंगे? सब्जेक्ट यहाँ क्या होता है? जो किसी काम को कर रहा है, जो किसी काम को कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। जो किसी काम को कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे राम एक लड़का है, ठीक, तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा मेरा? राम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे हम राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे राम मेरा क्या हो गया? ये हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। और इज अ बॉय क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, इज अ बॉय क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। उसी तरह से सेंटेंस है, द कैमल इज द शेप ऑफ डिजर्ट। कैमल मीन्स ऊंट। ठीक है, ऊंट को मरुस्थल का जहाज बोला जाता है ना? ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। तो यहाँ जो द कैमल हो गया, ये द कैमल मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। द कैमल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है,
और यहाँ पे जो इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ये क्या कहलाएगा मेरा? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्लियर हुआ कि और बता? और बता, और समझा, और एग्जाम्पल दें। अब तुम लोग खुद से यहाँ बताना कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। देखो हम यहाँ सेंटेंस लिख रहे हैं, तुम लोग को बताना है। द लायन इज द किंग ऑफ जंगल। ठीक है, क्या लिखा? द लायन इज द किंग ऑफ जंगल। लायन जो है सो जंगल का क्या है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द लायन। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज द किंग ऑफ जंगल, ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। और देखो द डॉग इज बार्किंग ऑन स्ट्रेंजर्स। ठीक है, द डॉग इज बार्किंग ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे द डॉग क्या हो जाएगा मेरा? सब्जेक्ट। ठीक है, और इज बार्किंग ऑन स्ट्रेंजर्स, ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, समझ में आ गया?